थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी जो कल ही जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे बंटू शर्मा जी जो कश्मीरी हिंदू थे उनकी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। साथ ही में उनके और कांस्टेबल थे उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। इसके साथ ही मैं शुरू करूँगी कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये कल ही का हादसा है। तो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू डाइजेस्ट। अभी मैंने सुना कि रिटर्न वर्ड है और हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और रिहैबिलिटेशन के साथ उसको जोड़ा गया है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि इस चीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि 2007 में जो SRO इशू हुआ था that was clearly an employment package. It has nothing to do with rehabilitation. Rehabilitation कहाँ है? अभी भी अगर कल ही के हादसे के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो there is clear genocide existing. कहाँ पे हमारी रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है? कहाँ पे हमारी सेफ्टी की बात हो रही है? मजबूरी में एम्प्लॉयमेंट है, हमें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास खाने के लिए जरिया नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि कमिश्नर साहब यहाँ होंगे, रिलीफ कमिश्नर साहब, तो मैं उनको वो इंसिडेंट्स बताऊंगी जो हम रोज कोर्ट में देखते हैं। हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित एप्लीकेशंस लेके अपने कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो अभी नए कमिश्नर साहब हैं, इनके साथ तो हम रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप ये सब चीज़ें दिल से और इनको सोचिए कि कितना डिफिकल्ट है। 80,000 माइग्रेंट्स, उनका रिलीफ बंद हो जाना और कोई एक्शन नहीं होना। जो फैमिली सिर्फ डिपेंडेंट इस रिलीफ पे हैं एंड उसके लिए और बेसिक नेसेसिटीज के लिए धरना देना पड़े, जबकि कमिश्नर साहब एक कस्टोडियन, ही इज द कस्टोडियन। जो टीके भट्ट साहब की अभी बात हुई, मैं उससे भी बात को अभी जोड़ूंगी थोड़ा सा, मतलब बिकॉज वातल साहब का भी मैंने सुना, मैं जब आ रही थी तो मैं ऑनलाइन कनेक्टेड थी और अभी इन्होंने भी बोला बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, बट फंडामेंटली सबकी एक ही चीज है। फंडामेंटली दे आर अलाइंड टू एवरी दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटली अलाइंड टू वन थिंग। एक ही डिमांड है सबकी, कोई भी वेरिएट नहीं कर रही। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जरिए अलग अलग हो सकते हैं, नुमाइंदे अलग अलग हो सकते हैं, बट क्या डिमांड अलग अलग है? डिमांड एक ही है। ये तो गवर्नमेंट का शुरू से एक तरीके कार रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दिस हैज बीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिनायल ऑफ जेनोसाइड कि आप विक्टिम को ही ब्लेम कर दो कि आपकी वजह से आप डिवाइडेड हो, आप गलत हो। कहाँ हम गलत हैं? किसने कहा हम अलग हैं? सबकी आवाज एक ही है, सबकी एक ही डिमांड है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बताएं, यहीं पे सभी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे वातल साहब बैठे हैं, सब ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे बैठे हैं, सभी कैंप्स के नुमाइंदे बैठे हैं, कहाँ अलग आवाज है? कुछ अलग आवाज नहीं है। एवरीबडी इज डिमांडिंग द सेम थिंग कि एक्सेप्ट करो देयर इज अ जेनोसाइड। और अगर हमें रिहैबिलिटेट करना है तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? आज कल के हादसे पे हम आज अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन हो रहा है हमारा, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हमारा जरिया है, आपने उसको एम्प्लॉयमेंट पैकेज रखा है। सो ये चीजें कहना कि भाई आप डिवाइडेड हैं, आप एक आवाज में नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब खैर, हालांकि आपने अभी ही इज ए यंग बॉय, इन्होंने अभी भट्ट साहब का नाम लिया, मैं अब वो है नहीं कमिश्नर, इसीलिए मैं चाहती थी कमिश्नर साहब होते। आई हैव बीन डीलिंग विद कश्मीरी पंडित केसेस। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगी, अब आई डोंट नो वेदर वो यहाँ है नहीं है। अशोक जी करके एक हैं, कैंप में रहते हैं। ही कॉल्स मी, मुझे फोन आता है उनका
कि मेरी बीवी कैंसर पेशेंट है, उसको गवर्नमेंट ने सारी दे दी है लिखित में कि 13,000 रुपया इनको देना है, इनकी दवाइयों का पैसा देना है, इनको सब कुछ दिया जाएगा क्योंकि दैट इज इन दी पैकेज। बट वो उनकी बीवी आज मर चुकी है, बट रिलीफ कमिश्नर ने वो पैसा रिलीज नहीं किया। आप बताइए कि आप एक कस्टोडियन हैं इस कम्युनिटी के, आपने अपने घर से पैसा नहीं देना है। वी आर स्टिल फाइटिंग दैट केस। हमने वो केस छोड़ा नहीं। उन्होंने मेरा फेसबुक से नंबर लेके कि आप मेरी मदद करो, शायद मेरी बीवी बच जाए अगर पैसा मिल जाए तो। वो पैसा आज उसी अकाउंट में पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर से 5,000 रुपया आया, वो नहीं दिया गया। आप ये फॉर्मेलिटी कीजिए, आप ये कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं है। आपकी एप्लीकेशंस पड़ी रहती हैं, एक बंदे का नाम आपने चढ़ाना है, किसी को अलॉटमेंट करनी है, उसको उसके लिए धरना देना पड़े। व्हाट काइंड ऑफ आप किस तरह की वो कर रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा। आपको देखना है कि सब कुछ प्रोवाइडेड है। अगर आप कमिश्नर बैठे हैं, आपके पास सब कुछ दिया गया है, आपको सिर्फ इनको देना है। यू डोंट हैव टू वायलेट एनी ऑफ द लॉज, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। आपके पास अगर बात नहीं पहुंचती है, ये कहना कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को सुनूं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप ही के बंदे हैं ये, आप ही की कम्युनिटी के लोग हैं, और आप कह रहे हैं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को सुनूं। प्रॉब्लम समझे उनकी। मैं हाल ही में, हालांकि मैं सभी कैंप्स में भी पहुंची नहीं, 4 कैंप्स हैं, सभी में पहुंची नहीं। मैं हाल ही में जगती कैंप में गई। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट प्लेग्राउंड। क्या वो एक प्लेग्राउंड है? वो एक गाड़ियां सीखने के लिए एक एरिया बन गया है। इतने गड्ढे हैं, पानी 5-5 दिन, महीनों वहां सूखता ही नहीं है बरसात में। गाड़ी आपकी, अगर आप मतलब गेट खुले हैं, कुछ भी, इज दैट अ प्लेग्राउंड? शॉप्स की अभी बात की, शॉप्स हैं, बंद हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास पूरा कानून है, आपके पास पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है, आप क्यों नहीं कर सकते? लोग मर गए बट दुकानें नहीं खुली। पानी बरसात में 1.5 महीना नहीं आएगा। सफाई वहां पे करने के लिए लोगों को खुद से पैसा इकट्ठा करवाना पड़ता है। जब हर जगह म्युनिसिपैलिटी पहुंचती है, हेल्थ फैसिलिटी, दैट इज द बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिविलाइज्ड, एनी स्टेट, वेलफेयर स्टेट की 3 चीजें आपको, एजुकेशन, हेल्थ, ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो देनी है। हेल्थ में आप कुछ आपने देना है, यू जस्ट पास ऑन द बक, ये हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है रिलीफ डिपार्टमेंट करेगा। क्यों? एक रिलीफ डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया फॉर गिविंग द बेनिफिट्स टू देयर ओन कम्युनिटी, बट उसके लिए एक बंदे को 10 साल चक्कर लगाना पड़ते हैं कोर्ट के कि मेरा राशन कार्ड में एंट्री हो जाए, मुझे राशन मिल जाए, मुझे फ्लैट अलॉट हो जाए। फ्लैट्स की हालत भी हमने देखी, जो हालत है। What these all need to be taken care of. I wish the commissioner would have been here. We would have requested him, because वो नए नुमाइंदे थे, we would have requested him कि आप ये सब चीजों को प्रॉब्लम्स समझें और उस तरह से डील करें। So my request and my submission before everybody is कि ये जो myth है कि it's a divided community, ये गलत है। This myth is absolutely wrong. This is the most united community जिसको मैंने आज तक देखा है। वाहिद एक कम्युनिटी जो एक ही मिशन को लेके पिछले 30 साल से कंसिस्टेंटली चल रही है, वो वाहिद ही कम्युनिटी है। मैं आई रिपीट कि फोरम्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट एजेंडा इज नॉट डिफरेंट। थैंक यू।